लोग बोल रहे हैं पैसा खर्च करके जीत लेंगे, तो क्या आपके दौर में भी इस तरह से कोई चीज़ें अरे होती नहीं थी? साहब, हम तो खुशामद करके लोगों को बैठाते थे, भैया तुमको फार्म भरना। जी। अरे भैया मैं क्या करूँगा, तुम जाना, फिर जी तुम जवाबदारी लेना, तो हम खड़े होते हैं। जी। नहीं तो नहीं भैया, हम तो नहीं फंस जाएंगे। जी तो ऐसा बड़ा वो रहता था और खुशामद करके वो करवाते थे हम, भैया यस। तुम बन जाना यार। नहीं नहीं नहीं, सब कहें कि नहीं नहीं यार तेरे को तो बनना ही पड़ेगा। जी। अरे तुझे काई करनो, हम तो बैठेले। जी। ऐसे अच्छा। भावुक हो करके लोगों को इकट्ठा करते थे। इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष का चुनाव होगा, अर्थात पार्षद अध्यक्ष को चुनेंगे, और ऐसी स्थिति में पार्षदों का महत्व कुछ ज़्यादा होने वाला है। इसलिए एक एक वार्डों से कई कई दावेदार चुनाव मैदान में आएंगे। कई लोग तो अभी से वार्डों में जनसंपर्क करना चालू कर चुके हैं। कई वार्डों में, कुछ वार्डों से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अभी से भी प्रयास होने की खबरें आ चुकी हैं। इसी बीच हम आज हरसूद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सहकारिता के क्षेत्र में एक स्थापित नाम हरसूद छनेरा के वरिष्ठ नागरिक श्री गौरी शंकर भारद्वाज जी के पास आए हैं। वे काफ़ी लंबे समय तक, करीब 17 वर्षों तक में सरपंच रह चुके हैं और अधिकांश बार वे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। एकाध मर्तबा उनके सामने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की स्थिति बनी थी। आज हम उनके चुनावी अनुभवों पर उनसे बात करेंगे कि उनके समय में चुनाव प्रणाली किस तरह से होती थी, चुनाव किस तरह से लड़े जाते थे और नेता किस तरह से जनता के बीच में आते थे। आज हम बाबूजी से बात करेंगे। आपका स्वागत है बाबूजी। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को ये मौका दिया कि जिसमें मैं अपनी टूटी फूटी भाषा से और पुराने अनुभव से आपको कुछ बातें बता सकूं। जी। चुनाव प्रणाली जैसे चालू हुई, जी। जब से एकदम से लोग पहले तो इस चुनाव से ऐसे डरते थे, भैया वहाँ जा कर के हम क्या करेंगे। लोगों को बड़ी मुश्किल से हम पद के लिए लालयित करते थे। जी। और उसके बाद में धीरे 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 जब ये चुनाव आया तो भस्कम स्थिति पर आ गया। लोगों के पास चुनाव वोटर जाते, हाथ जोड़ते, प्रणाम करते और लोग उसी तरीके से जा कर के वोट देते थे। पहले तो एक ज़माने में तो ये आ गया था कि पहले पर्चियों से चुनाव डरा था, तो पेटियों में डालते थे, तो बेचारे दौड़ करके हाथ जोड़ करके और पेटी के ऊपर ही वो बैलेट पेपर रख करके आ जाते थे। जी। और उसमें भी ऐसे तिकड़म रहती थी कि पार्टी वाले को जा कर के जा, भैया देख लीजिए वो हो तो सब उनको उठा करके पेटी में तो डाल दो यार, पेटी में तो डाल दो, क्योंकि लोगों को इतनी हड़कम होती थी कि आप भीतर कैसे भरा और कैसे डालेंगे। आप कौन से सन में सरपंच रहे हैं पुराने छनेरा नगर ग्राम पंचायत में? मैं 1942 से राजनीति में आया जी। है। इसके बाद में धीरे 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 करके और मैं 44 में सरपंच रहा। जी। हाँ, 44 से मैं राजनीति में सरपंच, उप सरपंच का पद लेकर के हमेशा चलता रहा, क्योंकि उप सरपंच में ऐसा था कि उम्र कम थी। जी। बच्चों का खिलौना, साहब बड़े बड़े बुज़ुर्गों का खिलौना था मैं। हाँ, उम्र मेरी क्या 17 साल की उम्र थी। जी। तो 17 साल में उस ज़माने में, जी। आजकल तो 17 साल के वो, पहले उस ज़माने में कम से कम 15-12 साल तक तो धोती पहनना नहीं जानते थे। जी। अरे नंगे ही फिरते थे। हाँ। जी। और अभाव भी था। जी। हाँ। अपन जैसे चुनाव की बात करें तो जैसे वर्तमान में जो प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं, हाँ। वो टिकट ले आएंगे, टिकट अभी ये कहने लगे कि टिकट ले आएंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़ लेंगे, ऐसा करके जीत लेंगे, वैसा करके जीत लेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं पैसा खर्च करके जीत लेंगे। तो क्या आपके दौर में भी इस तरह से कोई चीज़ें अरे होती नहीं थी? साहब, हम तो खुशामद करके लोगों को बैठाते थे, भैया तुमको फार्म भरना। जी। अरे भैया मैं क्या करूँगा, तुम जाना, फिर जी। तुम जवाबदारी लेना, तो हम खड़े होते हैं। जी। नहीं तो नहीं भैया, हम तो नहीं फंस जाएंगे। जी। ऐसा बड़ा वो रहता था और खुशामद करके वो करवाते थे हम, भैया यस। तुम बन जाना यार। नहीं नहीं नहीं, सब कहें कि नहीं नहीं यार तेरे को तो बनना ही पड़ेगा। जी। अरे तुझे काई करनो, हम तो बैठेले। जी। ऐसे अच्छा। भावुक हो करके लोगों को इकट्ठा करते थे हम। अच्छा। हाँ, हाँ। मतलब जैसा अभी चलता है कि मैं नहीं बन नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर नहीं नहीं लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं रहता था। जी। कुछ नहीं। तो हम तो खुद ही उन लोगों को प्रेरित करते थे कि जी। भैया कुछ अब भी आगे आओ यार, जी। आगे आओ, तुमको क्या करना है, मैं बैठा हूँ। जी। हाँ, 17 साल तक मैं रहा पद। जी। हाँ, और
उन दोनों का है, मतलब ये कोऑपरेटिव का भी अध्यक्ष रहा और ग्राम पंचायत का भी अध्यक्ष रहा। जी 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 और बाद में मेरे ऊपर क्या हुआ कि कुछ गवर्नमेंट से एक योजना ऐसी चली जी कि एक आदमी 2 पद पर नहीं रह सकता। जी 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 क्या जी तो मेरे को मैंने अपने इससे बैंक से इस्तीफ़ा दे दिया। जी और बैंक से इस्तीफ़ा दे दिया, नहीं ये अपने सोसाइटी, हाँ, बैंक से इस्तीफ़ा दे दिया। जी। फिर दूसरा आदेश आया कि उस तारीख को, जिस तारीख को ये आदेश हुआ उस तारीख को तुम अध्यक्ष थे 2 पद पे, इसलिए तुमको निर्वाचित निकाला। जी, तो फिर हमको निकाला गया। जी उप सरपंच था। जी हमने ये कहा कि भाई मैं गया वहाँ पर वरिष्ठ लोगों के पास, DPW के साहब मैं चार्ज किसको दूँ, क्योंकि मैं पार्टीबाज आदमी था। उप सरपंच को चार्ज देना नहीं चाहता था। हाँ, चाय बना लो। वर्तमान में जैसे चुनाव को लेकर लोग लाखों रुपए पार्षद के लिए, और आगे की कभी अध्यक्ष की बात आए तो बोले ज़्यादा भी पैसे खर्च कर देंगे। तो जिस तरह से आजकल पैसे और इस तरह की चीज़ें चलने लगी, चुनाव के लोग बड़े बजट रखने लगे, आपके समय में भी क्या इस तरह से पैसा खर्च अरे होता नहीं था? साहब, लोगों के पास पैसा ही नहीं था। जी लोगों के पास पैसा ही नहीं था। जी हाँ, एक पैसे के लिए लोग परेशान रहते थे। जी जब वो ने जो पहली बार सरपंच का चुनाव लड़े थे, हाँ, तो चुनाव में जो खर्च होते हैं, पाम्पलेट छपवाना, प्रचार प्रसार करना, अरे नहीं तो साहब, कितने रुपए में अरे आपने साहब चुनाव? नहीं, हम तो पैसा कौन खर्च करें, जी लाए कहाँ से, दें क्या? जी क्यों कि दूसरी मशीनरी ऐसी हावी रहती थी, डरते थे जी कि ये साहब है, ये साहब है। जी हाँ, नहीं, कोई पैसा नहीं। पहला चुनाव मतलब बगैर पैसे के ही लड़ लिए अरे थे? सब जितने भी चुनाव हमने बिना पैसे के लड़े, धीरे 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 धीरे। जी। पैसा आज तक मैंने खर्च नहीं किया। जी हाँ, जितनी बार भी, कितनी बार सरपंच रहे? अलग अलग? मैं 17 साल तक लगातार रहा। जी हाँ, और कोऑपरेटिव में? कोऑपरेटिव में भी रहा। जी कोऑपरेटिव में मेरे को, मैंने बताया ना आपसे कि ये पद एक आदमी 2 पद में नहीं रह सकता, इसलिए मेरे को कोऑपरेटिव से मैंने इस्तीफा दिया। जी हाँ, एक ही पद को उसको संभालता रहा, जी ये भी चुनाव लड़के बाद। जी जैसा अब इस तरह की भी खबरें आती हैं चुनाव के दौरान कि फलानी जगह लोग शराब बांट रहे हैं, या कहीं पे साड़ी बांट रहे हैं, या कोई ने कपड़े बांटे या पैसे बांटे, तो पुराने समय में भी ऐसे नहीं, ऐसा सब होता ऐसा था? नहीं, सब एक बार फिर सुनना चाहूँगा, क्या मानते थे? अयोग यानी अपराध। जी 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 हाँ, जी पैसा लेना जुर्म है। जी हाँ, क्योंकि पहले एक सरकारी मशीनरी में भी था, रुश्वत लेना और रुश्वत देना दोनों जुर्म है। जी हाँ, जी देने वाले को भी सज़ा मिलती थी और लेने वाले को भी। जी, जी। ये एक सरकारी आदेश था, जी तो इसलिए लोग घबराते थे। जी जी मतलब ये पैसे वैसे का जो चलन है, ये अभी आ ये चुका है, पहले इस तरह? अभी हुआ ये 10 साल से। जी बस 10-15 साल से हुआ है, बाकी का इसमें पहले पैसा जाने, जी पैसा था ही नहीं लोगों के पास। जी और तो- जानते भी नहीं थे बेचारे, गरीब आदमी मज़े से जाए, एक जाए कि भैया कैसे डालूँ, कैसे हाथ जोड़ के बताएं, सबको इकट्ठा करें, भैया ऐसा वो डाल देना यार, वो चिट्ठी दे देना, हाँ। तो कहीं तो जाए और कहीं ऊपर फेंक करके आ जाए, इतने बेचारे गरीब सीधे थे। जी फिर जैसे आप लोग जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते थे हाँ। आपके समय में, तो फिर चुनाव जीतने के बाद फिर आप लोगों को किस तरह से काम कराते थे लोगों को? अरे लोग क्या, वो तो बेचारे, हम तो उठा करके स्कीम लगा करके, भैया वो तो आगों को लोगों का होता है, वो तो समझदार खुद ही रहते थे जी जो चुनाव लड़के जाते थे। वो पहले ही से उनको लोगों को ये ज्ञान रहता है कि भैया ये काम करवाना, तो वो खुद ही से पहले प्रभावित रहते थे, तो वो काम करते थे, जी प्रभावित रहते थे। जी। हाँ, कि भैया फलाना काम चाहिए, तो वो आकर के आपन मिल ही न करा, सब मिल के कर, सबके सहयोग से काम होता था। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई साजिश और कोई ऐसा नहीं विरोध और ये चीज़ें नहीं होती नहीं थी? होती नहीं थी। कोई विकास कार्य होता था तो सब मिलके सब उसमें मिलके सहयोग करते थे? अरे साहब, हम तो, मैंने बताया ना आपसे, हम तो गाड़ी बैल भिजवा करके वहाँ से गला बुलवाए उन लोगों का लिए जी। हैं। और ये जितने भी निर्माण कार्य जो होते थे, जो उनमें भी हम सब मिल कर के करते थे, भैया तूने ये कर लेना, तूने ये करना, 4 आदमी मिल के रेत लाओ यार, रेत लाओ। हाँ, एक मतलब ये तो क्या हुआ कि प्राइमरी स्कूल थी, जी अब वो पहले पुराने ज़माने की थी, तो मट्टी वगैरह से रहती थी, छाबी रहते थे। गंगराड़े साहब SDO आए देखने को, अरे क्यों रे भाई,
ये लोग, ये तो जगह सब स्कूल है तुम्हारी, कैसे बच्चे बैठते होंगे? अरे साहब नहीं, इसको मैं अभी पक्की कराऊंगा, सब भेजो गाड़ी। तो सब लोगों ने गाड़ी भेजी रेती के लिए, घोड़ा पछाड़ 5 मील है यहाँ से, 3 मील वहाँ घोड़ा पछाड़ भेजी, नदी पर से रेत लाए, और रेत ला करके जब तक जमवाई नहीं, जब तक वो खड़े रहे यहाँ पर, तो ऐसा काम होता था जी। हाँ, मतलब विकास कार्य में जनता भी सहयोग करती थी। जनता पूरा सहयोग करती थी जी। हाँ, सारी रीत हाँ, जी। हाँ, हर तरह से मतलब जनता, और कोई अड़ंगे और कोई विरोध कुछ नहीं, और हारे हुए प्रत्याशी जैसे अब राजनीतिक रंजिशें भी हो जाती है। हाँ, पुराने समय में भी नहीं कुछ नहीं होता था, रंजिश रखते ही नहीं थे। जी। हाँ, अरे भैया रंजिश नहीं रखते थे, कोई किसी के खिलाफ नहीं रंजिश नहीं नहीं, और चुनाव के बाद सब मिलनसार हो जाते थे एक दूसरे। मिलनसार होता थे। अरे वो इतने चुनाव की गड़बड़ी नहीं होती थी ना, वो तो वो सिर्फ एक सरपंच में कभी कभी वो आ जाती थी, जी। तो वो भी फिर हम उसमें ऐसा कर देते कि भाई अरे ये हार गया तो इसको उप सरपंच बना दो यार। जी जी। जिस अच्छा। सरपंच में हार गया तो उस सरपंच, हाँ। तो उप सरपंच बना करके अपना काम कर लेते थे। अच्छा। कभी ज़्यादा वो हो रहा है तो उसको उधर अपने जनपद में भेज देते थे, जी। ये तो दीगर पद दे देते थे, सब हो करके मिलजुल के करते थे। कोई मतलब जो जीता हुआ प्रत्याशी है हाँ। वो आगे रह के हारे हुए प्रत्याशी को कोई पद दिलवा देता था। अच्छा। जो पद खाली रहते थे उप सरपंच भी बनवा। हम आप पहली बार कौन से वर्ष में सरपंच निर्वाचित हुए थे? हम 52 में हुआ था मैं। जी। वैसे उप सरपंच के कहने बिना पद का सरपंच तो मैं 42-44 से था, जी। बिना पद का, जी। कि अग्रणी होकर के काम करवाना, ये करवाना। जी। बाकी का 52 में निर्वाचन हुआ था, उसमें पहली बार बने थे। पहली बार बने। अब मतलब परिस्थितियां काफ़ी चेंज हो चुकी है। हाँ। ये जो हालात अब जैसे चुनाव में राजनीतिक बनने लगे, इसको ये वाला समय आप देख रहे हैं और उस समय को भी आपने देखा है, तो इसको देख के आपको कुछ? अरे बहुत दुख होता है जी। कि जनबल, धनबल और द्वेष बल, जी। द्वेष बल भी बहुत हो जाता है अब। जी। पहले इतना द्वेष बल नहीं होता था, जी। एक बैठे झटकार करके ये। जी। जी। तो ये थे हमारे साथ श्री गौरी शंकर जी भारद्वाज जी, जो 1926 में जिनका जन्म हुआ था यहीं छनेरा में, और 1952 में पहली बार छनेरा से सरपंच निर्वाचित हुए थे। आपने अपने राजनीतिक अनुभव बताए और साथ ही आपने ये भी कहा कि वर्तमान परिदृश्य में जो राजनीतिक हालात चुनाव में बनते हैं और नेता भी एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता का जो भाव आ जाता है, इस तरह के हालात पहले बिल्कुल नहीं होते थे। यहाँ तक कि पहले जो विजय प्रत्याशी होते थे वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को आगे रहकर कोई दूसरा पद दिलाने के लिए प्रयास करते थे।